ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् योर्मुक्षीयमामृता। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आरंभ करते हैं आज की साधना। खड़े हो जाइए। लंबाई बढ़ाने के लिए और दो ताड़ासन खींचे ऊपर की तरफ, जितना खींच सकें। ऊर्ध्वताड़ आसन। तो वापस 3 से 5 बार इसको कीजिए, इससे कम मत कीजिए। 5 बार करें, अच्छा है। अच्छा, मन हमारा बहुत चंचल होता है। मन की एकाग्रता के लिए एक बता देते हैं। हमारे शरीर और मन में बड़ा गहरा संबंध है, और मन तो कंट्रोल हो नहीं पाता है। पढ़ने बैठे तो ध्यान कहीं और चला गया, खेल पर चला गया, और जब खेलना शुरू किए तो ध्यान पढ़ाई पर चला गया। अरे वो काम तो हुआ नहीं है, खेलना मैंने शुरू कर दिया। तो पढ़ते समय पढ़ाई नहीं हो पाती है, और खेलते समय खेल नहीं हो पाता है। मन हमारे वश में नहीं है। मन बहुत आसानी से वश में होगा। हमारे शरीर और मन का बहुत गहरा संबंध है। मन को तो आमतौर पर हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि संबंध शरीर और मन दोनों का है, इसलिए शरीर को स्थिर करें, मन स्थिर हो जाएगा। ये दाहिना पैर उठाए, दोनों पैर के जोड़ पर एड़ी को लगा दिए।
हाथ जोड़ लें, सीधा करें, शरीर को स्थिर रखने का प्रयास करें। थोड़ा सा आरंभ में शरीर हिल सकता है, कुछ यूं यूं। बैलेंस बनाने के लिए कोशिश करें कि स्थिर रह सकें। स्थिर होने के कारण ही इसको कहा जाता है ध्रुव आसन। शरीर को आपने स्थिर किया, मन भी स्थिर होने लगेगा। मैंने बताया। अब दूसरा पैर उठाएं, दोनों इस पैर की एड़ी को दोनों पैर के जोड़ पर लगाएं। कोशिश करें, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी आरंभ में कर सकते हैं। ये हाथ हमने जोड़ लिया। कोशिश करें शरीर स्थिर रहे, यथा सामर्थ्य। थोड़ा सा हिलेगा, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ऐसे 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 पैर भी हिल सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। और वापस। तो थोड़ी देर इस अभ्यास को कर लिया करें, मन स्थिर होने लगेगा। और मन जिस काम पर लगाएंगे उस काम पर स्थिर रहेगा, वहां से भागेगा नहीं। और जब मन नहीं भागेगा तो हमारा तन उस काम को अच्छी तरह से कर सकेगा। तो योग की एक परिभाषा है, योग कर्मसु कौशलम, जिससे कर्मों में कुशलता आ जाए। तो आप जो करेंगे, पढ़ेंगे, खेलेंगे, जो भी करेंगे, उसमें कुशलता दिखेगी, ज्यादा कुशल होंगे। और यही तो आप बनना चाहते हैं, कि जो भी करें उसमें हम कुशल हों, एक्सपर्ट हों, तेज हों। चलिए, बैठ कर लीजिए दूसरा वाला, पश्चिमोत्तानासन। थोड़ा सा कैमरा छुपा देते हैं। करने का प्रयास करें, कोशिश करेंगे। पैर को पकड़ लें, सिर को घुटने से लगाने का प्रयास, आराम से जितना झुक जाए। घुटने को स्पर्श कर सके सिर से तो अच्छी बात। आप लोगों के बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होगी, अधिक झुक सकेंगे, लगा सकते हैं। हालांकि मेरा तो नहीं लग पाया। लेकिन कोशिश करते हैं। और इतना ज्यादा दबाव न दें कि बहुत अधिक दर्द तकलीफ होने लगे। दबाव दें जो अधिकतम दबाव, अधिकतम खिंचाव तो हो, लेकिन सुखद हो, दुखद न हो। थोड़ी देर रुकते हैं और वापस 3 से 5 बार इसको भी कर सकते हैं। ये लंबाई बढ़ाने के लिए 5 आसन। पहला वाला उत्तानासन, दूसरा पश्चिमोत्तानासन, तीसरा बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। करें। सर्वांगासन। विधि बता चुका हूँ। बस पैर ऊपर उठाएं, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुका दें, कमर ऊपर उठ जाएगी। कमर के नीचे हाथ लगा के इसको पूरा ऊपर उठा दें। पैरों को स्थिर करके रखें। सर्वांगासन। और जो कर सकते हो वो तो शीर्षासन भी कर सकते हैं। शीर्षासन कहा जाता है सभी आसनों का राजा है। कोशिश करते हैं, कीजिए कोशिश आप लोग भी। कोशिश कीजिए 1 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक रह सकते हैं और फिर वापस हो जाए। जितने देर शीर्षासन किए उतने देर चाहे तो खड़े रहेंगे या फिर शवासन कर लेंगे, ताकि हमारा रक्त प्रवाह सामान्य हो जाए। शीर्षासन करते समय रक्त प्रवाह उल्टा हो गया था, मस्तिष्क की तरफ हो गया था।
ये आपको मेधावी भी बनाता है, आपके मस्तिष्क को तेज भी करता है। बहुत से इसके फायदे हैं। हो चुका। तो मैंने बताया सर्वांगासन। सर्वांगासन के बाद चाहे तो हल आसन कर लें। 5 आसन है। ऊर्ध्व ताड़ासन, पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन 3 हो गए। बीच में एक दो एक्स्ट्रा मैंने बता दिया। ये 5 आवश्यक हैं बच्चों के लिए। सर्वांगासन के बाद कर लें हल आसन। ये पैर उठाए ऊपर, पीछे की तरफ ले जाएं आराम से, घुटनों को टाइट रखते हुए। कोशिश करें कि आपका पैर जमीन से लग जाए, लगे या ना लगे, बस कोशिश करें। थोड़ी देर रोक कर रखते हैं, वापस धीरे धीरे वापस। लंबाई तो सबको बढ़ाना है, और ये बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए 5 आसन बहुत उपयोगी हैं। ऊर्ध्वताड़ासन, पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, हल आसन, और 5वां चक्रासन। बस हाथ और पैर के सहारे कमर को ऊपर उठा लें। यथा सामर्थ्य जितना उठ सके उठाएं। आप लोगों का अधिक उठेगा, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अधिक है। हो सकता है जिनकी प्रैक्टिस ना हो, ना उठे, कोई बात नहीं। थोड़ी देर रोकेंगे, और जब परेशानी होने लगे तो धीरे धीरे नीचे आ जाए। दर्द का तकलीफ सह के तो योग करना नहीं है। तो 3 बार इसको भी कम से कम कर लिया करें। बैठ जाते हैं। ये आपके लिए था लंबाई बढ़ाने के लिए। और तेजी से करके वो सारे आसन कर लेते हैं जो हम लोगों ने किया है। जानना एक महत्वपूर्ण बात है, किसी भी चीज का, किसी अच्छी चीज का जानना, और फिर उसको अभ्यास में लाना। तो अभ्यास भी करना है, छोड़ना नहीं है किसी चीज को। ऐसा नहीं कि जान गए तो आज करें कल न करें। जोगिंग, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार तेजी से थोड़ा थोड़ा सब कर लेते हैं, सबका फायदा ले लेते हैं। सबका अपना फायदा है, तो आरंभ करते हैं। विधि पूर्वक जो भी करें, विधि पूर्वक करें। नंबर 2, विधि पर ध्यान टिका कर रखें। कम समय भी अगर देंगे और विधि पूर्वक करेंगे तो उसका पूरा फायदा मिलेगा। रुक जाते हैं। 2 हो गया, तीसरा। और अगर विधि में त्रुटि हो रही है तो वह तो योग है ही नहीं। योग जैसा है, योग करने का फायदा मिलेगा, योग जैसा नहीं। चौथा करें। 5वां कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करना है। थोड़ा पीछे हो जाए तो देख सकेंगे। कोशिश करें पूरा बैठने का। एक पैर मुड़ेगा, दूसरा सीधा, हाथ सामने की तरफ उठ जाएंगे, दूसरी तरफ। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। छठा, साइड से देखें। रुक जाते हैं। 7वां, 8वां, थोड़ा सा
आठवां तेजी से, लेकिन विधि सही हो। अगर विधि सही नहीं है तो वह योग नहीं है। योग जैसा है श्वास पूरा लें, शारीरिक क्रिया पूरा, श्वसन क्रिया पूरा, रुक जाए और मन को विधि पर टिका कर रखें। तो 8 हो गया। 9वां, मन हमेशा विधि पर टिका रहे। मन बुद्धि जो भी कह लें, विधि पर तो त्रुटि नहीं होगी। भगवान का जो भी काम देखें, प्रकृति का जो भी काम देखें, सूर्य के काम को देखें, पृथ्वी के काम को देखें, पेड़ पौधों के काम को देखें, जिसको हम लोग जड़ कहते हैं, जरा भी गलती नहीं होती। वो अपना काम जैसे करना है वैसे ही करता है। हमारा शरीर, हमारा हृदय, हमारा फेफड़ा जैसे काम करना है वैसे ही करता है। कोई पढ़ाता नहीं है हृदय को कि कैसे चलना है, पृथ्वी को कोई पढ़ाता नहीं, सूर्य को कोई पढ़ाता नहीं, और बिना गलती के ये पृथ्वी घूमती है, जिसको हम लोग जड़ कहते हैं। तो हम लोग तो चेतन हैं, कोशिश कीजिए हम लोगों से कोई गलती ना होने पाए, विधि एकदम सही हो। कसमा, मन को टिकाए विधि पर। रुक जाते हैं। योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार वो तो आ जाता है। ये छोटी छोटी चीजें अभ्यास करनी है, सीखनी है कि मन टिका रहे विधि पर। शारीरिक क्रिया के साथ साथ श्वसन क्रिया ठीक से होता रहे। इन चीजों का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, इन पर ज्यादा ध्यान देना है। चलिए 11वां करते हैं। शारीरिक क्रिया के साथ श्वसन क्रिया और मन भी विधि पर। रुक जाए। 12वां, रुक जाते हैं। चलिए एक महत्वपूर्ण सूत्र योग का दे दें, जितना बताए हैं सारा काम सरल हो जाएगा। 3 शब्दों में जितना बताए बताए हैं सबका सार संक्षेप मात्र 3 शब्दों में आपको दे रहे हैं। तन, शारीरिक क्रिया, तन, याद करें शब्द तन। दूसरा श्वसन क्रिया, प्राण। 2 शब्द मैंने दिया। देखिए इतने दिन से जो भी बता रहे हैं सबका सार संक्षेप 3 शब्दों में। तन के साथ प्राण और प्राण के साथ मन। 3 शब्द, तन, प्राण, मन एक हो जाए तो योग है। और तीनों अगर एक नहीं हो पा रहा है तो फिर योग जैसा है। अब आप सोचिए, आपको योग करना है या योग जैसा करना है। मैं शब्दों को रिपीट कर रहा हूं, महत्वपूर्ण शब्द हैं। तन, शारीरिक क्रिया, तन माने शरीर, शारीरिक क्रिया, और उसके अनुकूल श्वास, तो उसको मैंने कहा प्राण। तन, प्राण, और फिर मन को भी विधि पर टिकाना है तो मन। तन प्राण मन एक हो जाए तो योग है, अन्यथा योग जैसा। 3 शब्द याद हो गया। वीडियो आप लोग बंद करके रखे हैं, जिनको याद हो गया वो हाथ उठा दें, बाकी लोगों का वीडियो आप सुनिए। आगे बढ़ रहे हैं, सूर्य नमस्कार करना है। समय कम है लेकिन कर लेते हैं, छोड़े क्यों। यही तो मैं बता रहा हूं कि जो जान गए हैं उसका अभ्यास करना है, छोड़ना नहीं है। समय कम है हम लोगों के पास, लेकिन तो भी तेजी से करेंगे, थोड़ा ही करेंगे, कम ही करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। आप लोगों के पास कुछ भी काम हो, एग्जाम के दिन भी बहुत समय कम रहता है, तो तेजी से थोड़ा थोड़ा कर लें, छोड़ें किसी को नहीं। जीवन भर मत छोड़िए,
सूर्य नमस्कार तेजी से, थोड़ा सा साइड हो लेते हैं। स्टेप आप देख सकते हैं, तेजी से कीजिए। तन, प्राण और मन में सामंजस्य बनाइए। शारीरिक क्रिया के साथ श्वसन क्रिया, मन को विधि पर दिखाइए। इसका अभ्यास करना है। सूर्य नमस्कार तो आ गया है, यौगिक जागिंग आ गया है। तन, प्राण, मन तीनों एक दूसरे के अनुकूल हो जाए, तीनों में सामंजस्य बन जाए। मन टिका रहे विधि पर। रुक जाते हैं। वक्त है कम, लंबी मंजिल, बहुत कुछ करना है। बैठ जाए, भस्त्रिका करें। करें भस्त्रिका। शक्ति अर्जन का प्राणायाम। शक्तिशाली हो जाएं, ऊर्जावान हो जाएं। शक्ति अर्जन, ऊर्जा अर्जन का प्राणायाम। फेफड़े को आराम से पूरा भरें, पूरा खाली करें। तन, प्राण, मन में सामंजस्य बनाएं भस्त्रिका प्राणायाम के लिए। तन, प्राण, मन। फेफड़े को पूरा चलाएं। तन, हवा उसमें पूरा जाने दें, पूरा खाली करें। प्राण, और इस विधि पर मन को टिका कर रखें। और जीवन में जो भी काम करना है, दिन भर भी पढ़ना है, खेलना है, और भी जो काम करना है, उसमें तन, प्राण, मन में सामंजस्य बनाएं। गलती होगी ही नहीं, अधिक कुशलता पूर्वक कर सकेंगे। और योग की परिभाषा ही है योगा कर्मसु कौशलम। योग का बहुत बड़ा सूत्र आज मैंने आप लोगों को दे दिया। तन, प्राण, मन एक कर दीजिए। कपालभाति कीजिए। तन, प्राण, मन। शरीर स्थिर होगा, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी। श्वास फेंकेंगे, मात्र पेट अपने से हिलेगा थोड़ा सा। श्वास की क्रिया। और मन को पूरा पूरा विधि पर टिकाएं, मन कहीं और न जाने पाए। भूल कर चला भी जाए तो उसे वापस खींच कर विधि पर ले आए। मन तो उल्लू का पट्टा है, मक्खी की तरह इधर उधर, कभी अच्छे जगह कभी गंदे जगह जाके भटकता रहता है। अपने कपाल भात से अगर मन भटक जाए तो वापस खींच करके ले आके कपाल भात पर लगा दें। मन को हमेशा लक्ष्य पर लगाएं, विधि पर लगाएं, शुभता पर लगाएं मन को। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मन मक्खी की तरह भनभनाता है, कभी अच्छे जगह जाके बैठता है, कभी गंदे जगह। अच्छे जगह बैठेगा तो अच्छा ही पाएगा, गंदे जगह बैठेगा तो गंदगी पाएगा। मन को मक्खी की तरफ भनभनाने से रोकें। हमेशा अच्छे जगह मन को लगाएं। कपाल भात पर लगाइए इस समय, कपाल भात के अलावा कहीं और नहीं। रुक जाते हैं। अब अनुलोम विलोम पर मन को लगाइए। भटकेगा मन, इसकी भटकने की आदत है, जन्मों जन्मों से ये मन भटक रहा है, भटका रहा है। कोई बात नहीं, जो ही याद आएगा कि मन भटक गया है अनुलोम विलोम से, कहीं और चला गया है, तो वहां से ले आके अनुलोम विलोम पर लगा दीजिए। अनुलोम विलोम की विधि पर कीजिए, आप लोगों को पता है। टिकाइए मन को।
देखिएगा मन कहीं और न जाने पाए, अनुलोम विलोम की विधि पर टिका रहे। और अगर मन को नियंत्रण करना आ गया, तो सुनकर आपको आश्चर्य होगा, पूरे दुनिया को आप नियंत्रित कर सकते हैं। अपने को नियंत्रित कर सकते हैं और पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकते हैं। मन को टिकाएं विधि पर। जिन लोगों का कैमरा ऑफ है, वीडियो ऑफ है, अपने को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने को शुभता से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को शुभता से वंचित कर रहे हैं, अपने आलस से अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। अपना क्षति, अपना नुकसान ही तो आत्महत्या कहलाता है। विधि पर टिका है। अब विधि बताना नहीं है, विधि जान चुके हैं। अभ्यास करना है आज मन को विधि पर टिकाने का। विधि ज्ञात है आप लोगों को। अब अभ्यास की आवश्यकता है। जानने की आवश्यकता कम और अभ्यास की आवश्यकता अधिक है। ये अभ्यास जीवन भर करना है। चलिए रुक जाते हैं, भ्रामरी उद्गीत कर लेते हैं। 3 बार भ्रामरी करें, लंबे गहरे श्वास के साथ। जितना ही लंबा आवाज निकलेगा एक श्वास में, उतना ही अधिक फायदा होगा। कान को पूरा लॉक कीजिएगा। मैंने कहा विधि पर हमेशा एकाग्र रहेंगे। जो भी काम करेंगे जीवन में, योग ही नहीं, सारे कामों के लिए ये सूत्र है कि तन प्राण मन एक कर दें। तो मन को विधि पर टिकाएं भ्रामरी के। हम्म। और उद्गीत प्राणायाम, परम प्रभु का ध्यान करते हुए, जिसने हम सबको बनाया है। ओ, 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 ओ,
प्रभु का ध्यान, परम प्रभु का, जिसने हम सबको बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है, और कितना अच्छा बनाया है। उसने हमें शरीर दिया, कितना उपयोगी। उसने हमें सूर्य दिया, चंद्रमा दिया, पृथ्वी दिया, पेड़ पौधे दिया, वायुमंडल दिया, और हमसे लेता कुछ नहीं, निष्काम। जैसे हमारे माँ और पिता सब कुछ देते रहते हैं निष्काम, हमसे पाना कुछ नहीं चाहते, देते सब कुछ। वैसे ही प्रभु हमें भी सामर्थ्यवान बना दो, हम निष्काम होकर सबकी सेवा करते रहें, सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, पेड़ पौधे की तरह। पेड़ पौधे हम पानी दें या न दें, खाद दे या न दें, फूल और फल देते ही हैं। तो हम भी बिना किसी कामना के सबकी सेवा करते रहें, सामर्थ्यवान होकर, प्रज्ञावान, श्रद्धावान, बलवान होकर सबके लिए शुभ कार्य करते रहें। ऐसी प्रभु से प्रार्थना। दोनों हाथ ऊपर उठाएं और हथेली गर्म करके आंख पर रखते हुए उस परम प्रभु को प्रणाम करते हुए आंखें खोलने। आज संडे है, 2-3 मिनट सोच रहा हूं मैं आपका आज ठीक समय ले लूं। ठीक है, हाथ के इशारे से बता दें आप लोग, 2-4 मिनट अधिक समय ले लूं, दे सकते हैं? हाथ के इशारे से हाथ उठाकर बता दें। हाँ ठीक है, कुछ लोगों की सहमत मिली, तो थोड़ा सा मैं 2-4 मिनट समय बढ़ा दूंगा। तो ये योग अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों के साथियों ने भी अच्छा किया। तो आपके लिए मैं ताली बजा देता हूं, आप अपने साथियों के लिए ताली बजा दें। फिर इसका फायदा मैं बताऊंगा। ताली तब तक बजाना मत रोकिएगा जब तक मैं मना न करूं। आरंभ करें, पूरी ताकत से ताली बजाइएगा, आरंभ करें। पूरी ताकत से, अधूरे ताकत से नहीं, पूरी ताकत से। रुक जाए, हथेली लाल हो गई होगी। ये एक एक्टिव प्रेशर होता है, हथेली में पूरे शरीर का एक्टिव प्रेशर पॉइंट है। आपका लीवर, किडनी, आंख, शरीर के सारे अंग जितने भी हैं, हाथ पैर के कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये दबते हैं और अधिक स्वस्थ हो जाते हैं थोड़ी सी ताली बजाने से। तो ये एक ताली बजाना भी योग की ही क्रिया में शामिल है। इसमें दूसरों की जब प्रशंसा हो रहा हो तो ताली बजा दें, दूसरे का स्वागत हो जाएगा, दूसरे का सत्कार हो जाएगा, अपना उपचार हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज एक दिन मैंने बताया था और आज छूट रहा है, वो लगातार छूट जाता है और बड़ा उपयोगी है, तो ध्यान से सुन लीजिए। गर्मी आजकल बहुत पड़ रही है, और गर्मी से बचने का तरीका योग के माध्यम से अंदर एसी फिट फिट कर लेना, कूलर फिट कर लेना, बहुत आसान तरीका। होठ को गोल बनाए, जीभ को भी पाइप की तरह गोल बना दें और जीभ के अंदर से श्वास लें, शीतली प्राणायाम। थोड़ा सा अंदर रोकें और फिर श्वास को बाहर छोड़ दें। चाहे जितनी गर्मी पड़ रही हो, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। आमतौर पर गर्मी से कभी कभी हम लोग परेशान हो जाते हैं। फिर से एक बार करते हैं। बहुत आसान है। जीभ को पाइप की तरह गोल बना के श्वास खींचिए और देखेंगे जीभ ठंडी हो जाएगी, मुंह ठंडा हो जाएगा। वो जो हवा जा रही है वो भी ठंडी ठंडी फेफड़े में पहुंच रही है। पूरा शरीर 2-4 बार करने में ठंडा हो जाता है, पूरा दिल दिमाग सब ठंडा। एक बार फिर से कीजिए।
बहुत आसान तरीका अपने शरीर को, दिमाग को, पूरे शरीर को, शरीर के हर अंग को गर्मी से बचाने का। आप लोगों ने देखा होगा कुत्ते को गर्मी के दिन में हाँफता रहता है जीभ निकाल के। जीभ निकाल लेगा और श्वास तेज तेज मुंह से लेता रहेगा। वो गर्मी के दिन में करता है, जाड़े में नहीं करता है। यही शीतली प्राणायाम कर रहा होता है गर्मी से बचने के लिए। जीभ निकाल लेता है कुत्ता, ऐसे करता रहता है। तो शीतली प्राणायाम तो उसको आता नहीं है कि जीभ को गोल बनाए। ये शीतली प्राणायाम उसका है, अपने शरीर को शीतल करता रहता है। तो एक प्रक्रिया इसका भी अभ्यास हो गया। तो आज बहुत सी चीजें हैं बतानी शेष रह जा रही हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, रोज उसका अभ्यास करेंगे। थोड़ा ही सीखें, उसका अभ्यास प्रतिदिन करें, किसी दिन छोड़े नहीं। महत्वपूर्ण ये है। तो शांति पाठ कर लेते हैं और आज की साधना को, साधना के अभ्यास को यही विराम देंगे। चलिए शांति पाठ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। कण कण में व्याप्त, विश्वमय, विश्वातीत, आप सबके हृदय में भी विराजमान उस दयालु, कृपालु, निष्काम, सब कुछ देने वाले परम प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम। इदं राष्ट्राय इदं न मम। ओम।